चलो, चाबी पास होने का कुछ तो फायदा हुआ। आज क्या खिचड़ी पका रही हो तुम दोनों? नहीं भाभी, सिर्फ दाल। अच्छा पल्लवी, वो जाने से पहले मैंने हार दिया था ना, वो रखना है तिजोरी में। चाबी वापस दे दो। बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है चाबी संभालना भी। दो ना पल्लवी चाबियाँ। अरे भाभी, ये दूसरा सेट मेरे पास था। थैंक यू। और हाँ, खाना तैयार हो गया हो तो पैक कर दो, पियन इंतजार कर रहा है। बड़ी खुश हो रही है चाबियां लेकर। अब मजा आएगा। क्या कर रही हो बहू? माँ जी, मैं फैमिली एल्बम निकाल रही थी। रुक जा, मैं भी तुम्हारे साथ देखती हूँ एल्बम। अरे, वो एल्बम यहाँ तो नहीं है। कौन सी एल्बम माँ जी? ओम के बाबूजी ने एक फैमिली एल्बम बनाई थी और सब फोटो के नीचे उन्होंने अपने दिल की बात लिखी थी, लेकिन वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ गई होगी? शायद ओम के पास होगी। ओम भैया के पास? जितनी वो तुम्हारे बाबूजी को पसंद थी, उतनी ही ओम को भी पसंद थी। मैं ले आती हूँ, और तुम्हारी भी तो एक फोटो उसमें लगानी है। एक मिनट। अरे, ये फोटो कहाँ गया? वो सारे फटे हुए। फोटो फाड़ दिए होंगे। ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर बाबूजी की परिवार माला से उसको क्या प्रॉब्लम है? क्या तकलीफ हो सकती है ओम को? अजय को भी घर में आने से रोक रहा है ओम, और अब मेरे और मेरे बच्चों के खिलाफ भी हो गया। आखिर ओम ऐसा क्यों कर रहा है? भाभी, भाभी। हाँ, आ रही हूँ। भाभी, एक मिनट। भाभी। बोलो, क्या बात है? भाभी, वो कमल भैया को मैंने अपने कॉलेज की एनुअल बुक दी थी, उसमें मेरा नाम छपा है, वही चाहिए थी बस। अच्छा ठीक है, आओ। क्या कर रहे हो वहाँ? भाभी, भाभी मेरे ख्याल से कमल भैया ने कहीं और रख दी बुक, तो जब वो आ जाएंगे तब मैं ले लूंगा। अभी मैं जाता हूँ। ओके भाभी, गुड नाइट। अरे पार्वती। जी माँ जी, अंदर आइए ना। नहीं बेटा, बैठने की फुर्सत नहीं। मैं तो तुमसे ये कहने आई थी कि मैं और तुम्हारे बाबूजी मिसेस शर्मा की बेटी की शादी में जा रहे हैं, तो वो गहने मुझे निकाल देना ना, तब तक मैं तैयार होके आती हूँ। अभी निकाल। ठीक है। छोटी माँ, छोटी माँ। यही तो रखे थे मैंने। क्या क्या कहाँ चल रहा है? मैंने माँ जी के गहने रखे थे, यहीं पे मिल ही रहे हैं। अरे यहीं कहीं रखे होंगे, आपने भूल गई होगी तो मैं देता मैं हूँ। कैसे भूल जाऊंगी? यहीं पे रखे थे मैंने। अरे लाल कपड़े में बांध के रखे थे, पता नहीं कहाँ गया। लाल कपड़े? अरे पार्वती, जल्दी गहने लाओ, हमें देर हो रही है। माँ जी, माँ जी, माँ जी गहने तो कहीं मिल नहीं रहे। पार्वती, तुमने ठीक से देखी? हाँ बाबूजी, जहाँ हमेशा रखती हो
वहीं पे रखे थे लेकिन अभी नहीं मिल रहे। पार्वती, घर की सारी चाबियां तो तुम्हारे ही पास रहती है ना। जिस कपबोर्ड में गहने थे उसकी चाबी भी तो तुम्हारे ही पास है। हाँ माँ जी, चाबियां तो मेरे पास ही थी लेकिन पार्वती, तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। दिमाग में जोर डालो, सोचो गहने कहाँ रखे हैं। माँ, आप फिजूल में सब कुछ छोटी माँ को कह रही हैं। इनकी कोई गलती नहीं है। वो जिस लाल कपड़े में गहने रखे थे वो कुछ देर पहले ही मैंने पल्लवी भाभी के रूम में देखा है, तकिए के नीचे रखा था। पल्लवी, रंगों की पहचान करना हमें पहली क्लास में ही सिखा दिया था। मेरे ख्याल से तो ये लाल रंग ही है, या तुम इसे हरा रंग समझती हो? बाबूजी, आप वो पोटली खोलकर तो देख लीजिए। ये भगवान की मूर्तियां हैं। माँ जी, मुझे कभी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, ना अपने घर में और ना इस घर में। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होती तो मैं आपसे मांग सकती थी, और मुझे पता है आप ना नहीं कहती। भाभी, आपने मुझ पर यह इल्जाम लगाकर अच्छा नहीं किया। माँ जी और बाबूजी के साथ साथ आप मुझे कमल की नजरों में भी गिराना चाहती थी। नहीं पल्लवी, ऐसा नहीं है। पार्वती, तुम्हें ठीक से याद है कि वो गहने अपनी जगह पे नहीं है जहां तुमने रखे थे? बाबूजी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने गहने वहीं पर रखे थे, लेकिन अब वहां पर नहीं है। इसका मतलब है कि वो पोटली किसी घर के आदमी ने उठाई है। तो ठीक है, इस घर के हर सदस्य के कमरे की तलाशी होगी। पल्लवी, उस वक्त की परिस्थितियों को तुम और मैं अच्छी तरह से जानते हैं और समझते भी हैं। शादी के एक दिन पहले अजय ने शादी से इनकार कर दिया। सारी तैयारियां हो चुकी थी, मेहमान बुलाए जा चुके थे। उस वक्त सवाल तुम्हारे और हमारे परिवार की इज्जत का था। मैं मानती हूं पल्लवी कि अजय की जगह हमने कमल को लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन आखिरी हामी तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने भरी थी। इज दैट राइट? एब्सोल्युटली राइट भाभी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। शादी के लिए हाँ मैंने ही की थी, क्योंकि उसके सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरे माँ बाप की मजबूरी मुझे उनकी आंखों में नजर आ रही थी, तो ये कह रही थी कि अजय नहीं तो कोई और ही सही, कमल ही सही। आप लोगों ने मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला इतनी आसानी से कर लिया, और आपका ये फैसला मेरे लिए जिंदगी भर का बोझ बन चुका है। ये समझ रही है? पल्लवी, तुम क्यों नासमझी की बातें कर रही हो? एक अच्छे खासे रिश्ते को बोझ कह रही हो तुम? मैं मानती हूँ पल्लवी कि जाने अनजाने में इस घर और इस घर के लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन पल्लवी ये बात भी उतनी ही सच है कि इसी घर और इसी घर के लोगों ने तुम्हें बहू का सम्मान दिया है। वो लोग नासमझ होते हैं पल्लवी,
जो बीते हुए कल की छाया को आज पर पड़ने देते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरी बात मानो, बीते हुए कल की सारी बातें भुला दो। देखना, तुम्हारा आज अपने आप अच्छा हो जाएगा। अब मैं ना तो किसी की सुनूंगी और ना ही मानूंगी। सिर्फ वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। क्या करोगे तुम? इस घर में और घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं भी इस घर को बर्बाद करके ही रहूंगी। अभी तो मैंने इस घर की सिर्फ नींव कमजोर की है। आगे आगे देखिए क्या करती हूँ। कितनी आसानी से कह दिया ना तुमने। इस घर की नींव कमजोर कर दी, इस घर को बर्बाद करोगी। पल्लवी, एक बात हमेशा के लिए याद रखना, आज के बाद मेरा जोर तुम्हारे हर इरादे को कमजोर करने में लगा रहेगा। आप मेरे रास्ते में आएंगे? हाँ, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। और तुम्हारे रास्ते में तो क्या, जो कोई भी इस घर को तोड़ने की कोशिश करेगा, मैं हर उस इंसान के रास्ते में आऊंगी। इसका मतलब ये कि मेरे रास्ते का कांटा आप है। कांटा नहीं पल्लवी, दीवार, जिसे तुम 10 से मस नहीं कर सकती। माँ जी, माँ जी, ये लीजिए प्रसाद। इस वक्त किसकी पूजा की तुमने? मैंने कोई पूजा नहीं की माँ जी, ये तो इनके दोस्त के घर का मुहूर्त था, वहां से आई है। ओम का दोस्त? हाँ, वो शुभांकर है ना। क्या बात है भाभी, दोस्तों के घरों की पूजा तो बखूबी याद रहती है आप लोगों को, लेकिन अपने ही घर वालों की पूजा बड़ी आसानी से भूल जाते हैं आप लोग। अपने ही घर वालों की पूजा? अब प्लीज माँ के सामने दोबारा ये नौटंकी मत शुरू करना। छाया, तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ। लो, अब मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी? देखा ना माँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आज अजय भैया के यहाँ पर पूजा थी। अजय के यहाँ आज पूजा थी? अब ऐसे रिएक्ट तो मत करो कि जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। कुछ जानती नहीं, तभी तो ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ। हे राम, मैं ही बता देती हूँ। अजय भैया ने नया ऑफिस खोला है, उसकी खुशी में उन्होंने पूजा रखवाई थी। अजय ने नया ऑफिस खोला है? मुझे तो पता ही नहीं। हाँ, आपको कैसे पता चलेगा? आप पहले अपने घर वालों में इंटरेस्ट लेना तो शुरू कर दें। एनीवेज माँ, ये लो, अजय भैया के ऑफिस का प्रसाद एक और बार खा लो। लाओ छाया। पार्वती, ये प्रसाद तुम मंदिर में रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। माँ जी, माँ, मुझे जो प्रसाद चाहिए था वो मैंने ले लिया। भाभी, माँ ने कहा ना मंदिर में रख दो, नौकरों में बांट देंगे। वैसे प्रसाद प्रसाद में फर्क तो होता है नहीं। कहीं से भी आया हो, बात तो एक ही है। जाओ। माँ, मैं भी आती हूँ, सबको बात करते हैं। माँ जी ने प्रसाद नहीं लिया ना? चलो अच्छा हुआ कि माँ जी ने प्रसाद नहीं लिया। पल्लवी, माँ जी ने प्रसाद ले लिया है। छाया के हाथ से? तो क्या फर्क पड़ता है? प्रसाद तो प्रसाद ही होता है ना, चाहे कहीं का भी हो या किसी के हाथ से भी लिया जाए। हर प्रसाद में भगवान का आशीर्वाद तो होता ही है।
वो तो ठीक है भाभी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको अजय की पूजा में जाना चाहिए था? ऐसा तो नहीं है पल्लवी कि मैं वहां जानबूझकर नहीं गई। जब मुझे पूजा के बारे में पता ही नहीं था तो मैं कैसे जाती। और फिर मैं किसी पूजा में तो गई थी ना। भगवान तो हर जगह होते हैं, बस सच्चे मन से याद करने की जरूरत होती है। मैं शुभांकर की पूजा में जरूर गई थी, लेकिन वहां भी मैंने अजय के लिए दुआएं मांगी। पर भाभी, सही वक्त पर सही जगह पर होना जरूरी है ना, खास करके अपनों के लिए। पल्लवी, अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप नजर आ जाता है। ये अपनापन मैं इस तरह मिटाऊंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पार्वती भाभी। छाया की ये हड़बड़ाहट और चेहरे की रौनक सब कुछ साफ साफ बता रही है। अब मजा आएगा। हेलो। हेलो शेखर जी, पार्वती बोल रही हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा काम कर दिया। अरे इसमें शुक्रिया कैसे पार्वती जी, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं है। अभी तो उनके बैंक लॉकर के रिन्यूअल फी की इतनी जल्दी नहीं थी, फिर आपने मुझसे फोन क्यों करवाया? जल्दी थी शेखर जी, आप नहीं समझेंगे। और वैसे भी आज नहीं तो कल उन्हें अपनी फी भरने तो आना ही था। अच्छा, उन्होंने फी पे कर दी? हाँ, उन लोगों ने फी पे कर दी और उनके बैंक के लॉकर का रिन्यूअल भी हो गया। थैंक यू वेरी मच। अरे आप बार बार थैंक्स कह करके मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? ये तो मेरा काम था। आप नहीं समझेंगे, आपने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। दरअसल मैं चाहती थी कि छाया और विक्रम दोनों साथ साथ वहाँ आए। अच्छा, उन दोनों में क्या बातें हुई? दोनों चुप थे, उन दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। वैसे बात क्या है? कुछ भी नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस छोटी मोटी घर गृहस्थी की बातें। मैं चाहती हूँ कि छाया और विक्रम अब साथ साथ ही रहें। हेलो हेलो, क्या हुआ, बोलिए। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ। थैंक यू वंस अगेन। तो ये खेल आप खेल रही हैं, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। तुम क्या सोचती हो पल्लवी? खेल खेलना सिर्फ तुम्हें आता है? पल्लवी, आज तक तुम ये खेल अकेले खेलती आई हो, लेकिन तुम्हारे इस खेल में मैं भी शामिल हूँ। एंड प्लीज पल्लवी, ये चूहे बिल्ली की तरह चोरी छिपे खेल खेलना बंद करो और सच्चाई का सामना करो। आज मैं तुम्हें एक बात तुम्हारे मुंह पर साफ साफ बता देना चाहती हूँ। ये सब मेरा प्लान था। I mean, छाया की डिवोर्स डेट को डिले करवाना। पिछली बार भी ये डिवोर्स की डेट मैंने ही डिले करवाई थी, और इस बार भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि डिवोर्स की डेट जितनी ज़्यादा हो सके डिले हो जाए। चोरी छिपे पीछे से वार करना तुम्हारी आदत होगी पल्लवी, मेरी नहीं। अब इन सब बातों का क्या फायदा भाभी, क्योंकि छाया विक्रम को डिवोर्स देकर ही रहेगी। फायदा और नुकसान अगर तुम मुझे ना समझाओ तो ज़्यादा अच्छा है पल्लवी। तुम अभी कच्ची हो, ठीक से खेल खेलना भी नहीं जानती। इसे पढ़कर देखो, सब समझ में आ जाएगा। ये छाया और विक्रम के डिवोर्स डिले करवाने वाले पेपर्स हैं। जिस डिवोर्स को डिले करवाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, वही पेपर्स। हाँ बोलो। भाभी, जिस मकान की फाउंडेशन में दीमक लग चुकी है, उसे टूटने में कितना वक्त लगता है? ये तो वक्त ही बताएगा पल्लवी। तुम्हें जितनी कोशिश करनी है कर लेना, जितनी ताकत लगानी है वो भी लगा लेना, लेकिन एक बात याद रखना,
मैं तुम्हारी आंखों के सामने इस घर को जोड़ कर रहूंगी और तुम मेरा कुछ नहीं दिखा पाओगे। डू यू अंडरस्टैंड पल्लवी? छाया, छाया। जी भाभी, बोलिए। आओ छाया, बैठो यहाँ पर। दरअसल छाया, पल्लवी तुमसे कुछ बात करना चाहती है। बोलो पल्लवी। वो क्या है ना छाया कि तुम्हारे कोर्ट के पेपर्स आए हैं और पल्लवी है कि तुम्हें देना ही नहीं चाहती। पल्लवी? छाया, पल्लवी कह रही थी कि 1-2 दिन में तुम्हारे डिवोर्स की डेट है, तो क्या तुम इसी डेट पे डिवोर्स दोगी? होल्ड ऑन, मैं डिवोर्स दूं या ना दूं, ये मेरा निजी मामला है। इसमें दखल अंदाजी करने का किसी को कोई हक नहीं है। ऑफ कोर्स छाया, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, ऐसा तो पल्लवी कह रही थी। पल्लवी, तुम्हें मेरे पेपर्स मुझे पहले ही दे देने चाहिए थे। गिव इट टू मी। छाया दीदी, वो भाभी ने मैंने कहाँ कुछ किया? मैं तो पहले ही कह रही थी कि छाया के पेपर्स आए हैं, जाकर उसे दे दो। ये तो पल्लवी ही सोच में पड़ी हुई थी कि पेपर्स दूं या नहीं दूं। एनीवे छाया, तुमने क्या डिसाइड किया है? डिसाइड मीन्स व्हाट? मैं फैसला कर चुकी हूँ, लेकिन अब तो मैं कोर्ट भी नहीं जा सकती। आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर मेरे लिए इस घर में मेरे नाम से कोई चीज आती तो मुझे क्यों नहीं दी जाती, उसे क्यों खोल कर पड़ा जाता है? इट्स रिडिकुलस पल्लवी, इट्स हाईली रिडिकुलस। अरे मुझे मालूम है तुम्हारी आदत है कि तुम दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करती हो, झांकती फिरती हो। कम से कम मेरा लिहाज तो कर लेती तुम। आदि भी मेरी बात तो सुन। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। आदत बन गई है यहाँ पर। अरे मेरी अपनी जिंदगी है, मुझ में इतनी समझ है कि मैं अपने खुद के फैसले ले सकूं, अपना अच्छा बुरा सोच सकूं। क्या जरूरत है तुम्हें मेरे मामले में? आइंदा से मेरी कोई भी चीज आएगी इस घर में, कोई भी, गिव इट टू मी स्ट्रेट। क्या प्रॉब्लम है? पल्लवी, इस घर में कचरा कुछ ज्यादा ही हो गया है, प्लीज इसे उठा के बाहर फेंक दो, प्लीज। पल्लवी, जा रही हो? चलो अच्छा है, बात तुम्हारी समझ में तो आ गई। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। पार्वती भाभी, मैं भाग नहीं रही हूँ। मैं कमजोर लोगों के साथ खेल नहीं खेलती, और ये मत समझना कि अपनी इस चाल से आप जीत गई हैं और मैं हार गई। पल्लवी, ये कोई शतरंज की बिसात तो है नहीं कि किसी की जीत हुई और किसी की मार। ये घर है जो प्यार और रिश्तों से बनता है। ये घर और प्यार और रिश्ते किसी और को सुनाइएगा। फिलहाल तो आप भगवान के सामने पूजा करिए कि आपका घर टूटने और बर्बाद होने से बच जाए। तुम हद से आगे बढ़ रही हो पल्लवी। मैं उस हर हद से आगे बढ़ूंगी भाभी जिसकी रखवाली आप करेंगी। ये घर है और यहाँ पर घर वालों की तरह रहो, और भूल कर भी मेरी खामोशी को कभी मेरी कमजोरी मत समझना। जिस दिन मेरी ये खामोशी टूट जाएगी ना पल्लवी, तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। अभी भी टाइम है, अपने आप को संभाल लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो तुम्हें अपने बुटीक के लिए कमर्शियल प्लेस की जरूरत है? जी भाभी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये लो। ये क्या है, मैं समझा नहीं भाभी। तुम्हारी शॉप की चाबियां। तुम्हारी शॉप किसी गैराज में नहीं खुलेगी, वो तो किसी एक अच्छी कमर्शियल जगह पर एक शॉप में खुलेगी। पार्वती, तुमने ये शॉप का इंतजाम कहाँ से कर लिया? अपनों से ही किया बाबूजी।
अपनों से? जी बाबूजी, मैंने और इन्होंने बहुत पहले से ही पल्लवी की डैडी से बात कर रखी थी। जब उन्हें कमल के इस प्लान के बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी पेडर रोड वाली शॉप कमल को इस काम के लिए दे दी। अच्छा, माँ जी, दरअसल बात तो हमने बहुत पहले से ही कर रखी थी, लेकिन एक सही वक्त का इंतजार कर रहे थे बताने के लिए। देखा कमल, जिस बुटीक को लेके लोग अलग अलग वजहों से परेशान थे, वो काम पार्वती ने यूं कर डाला। चलो अपने भैया और अपने भाभी के पांव छुओ। थैंक यू भैया। अरे ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी। बस बस बस, अब तो फटाफट उस बुटीक का काम शुरू करवा। पैसों की चिंता मत करना। जी बाबूजी। ऑल द बेस्ट। पल्लवी, पल्लवी, तुम खुश हो ना? खुश तो तुम्हें होना ही चाहिए। कमल अपना नया काम जो शुरू करने जा रहा है। वैसे एक बात कहूं पल्लवी, जिस तरह लोग अपने घर को किसी की बुरी नजर से बचाने के लिए नींबू मिर्ची का टोटका करते हैं ना, वैसा ही कुछ मेरे पास भी है इस घर को तुम्हारी बुरी नजर से बचाने के लिए। और वो है तुम्हारे हर कदम के आगे मेरा खड़ा होना। तुम लाख कोशिश करो पल्लवी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे घटिया मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अगर तुमने इस घर को तोड़ने की कोशिश की या इस घर के किसी भी मेंबर को दुख पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बनकर खड़ी हो जाऊंगी। याद रखना पल्लवी, इस बार शह मेरी और मात तुम्हारी। कितनी खटास डाल रही हैं आप? माँ जी, पनीर बनाने के लिए जितनी खटास की जरूरत होती है आपने उससे ज्यादा डाल दी है। लाइए मैं बनाती हूँ। क्या सोच रही हैं माँ जी? पता नहीं छाया को किसकी नजर लग गई। सोचती हूँ कहीं मेरी नजर तो नहीं लगी उसे। नहीं माँ जी, बच्चों को माँ की नजर कभी नहीं लगती। मैं तो यही सोचकर परेशान हूँ कि छाया के दिल पर क्या गुजरती होगी। कितनी खुश थी मेरी बच्ची। माँ जी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर छाया दीदी को ये बात पता चल गई कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो पार्वती भाभी के झूठ की वजह से हुआ है, तो उन पर पता नहीं क्या बीतेगी। लेकिन उसे कौन बताएगा ये सब? माँ जी, ये बात आपके, मेरे और पार्वती भाभी के सिवाय और कोई नहीं जानता, और आप और मैं तो बताएंगे नहीं। और पार्वती भाभी नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। पार्वती ऐसा नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ उसे। अगर कर दिया तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए माँ जी कि अगर पार्वती भाभी ने सब कुछ जाकर छाया दीदी को बता दिया और मुझसे आकर ये कह दिया कि आपने बताया है, तो मैं तो आप ही को गलत समझूंगी ना। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? नहीं, पार्वती भाभी अपने आप को बचाने के लिए इल्जाम दूसरों पर लगा देती हैं, इसलिए छाया दीदी की कोई भी बात आप उन्हें मत बताइएगा। और वैसे भी उनकी सुनने की जरूरत ही क्या है। तू छाया के बारे में कितना सोचती है। सचमुच तू मेरी बेटी ही है। माँ जी, ये आप दही लेकर जाइए, मैं बाद में आती हूँ।